Students of 7th class, from today we are going to start our new course book named History. History का आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं. नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज ट्रांजिशन एंशिएंट टू मेडिवल वर्ल्ड. ट्रांजिशन आपको पता है यानी किसी चीज़ का बदलाव. एंशिएंट से मेडिवल तक क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया है. राइट अबाउट एनी टू मेजर चेंजेस दैट you have noticed in your school, neighborhood, city and the past 5 years. आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने क्या क्या चेंज देखा है आखिरी 5 साल मतलब लास्ट 5 ईयर्स में. आपकी स्कूल चेंज हुई, नेबर्स चेंज हुए, सिटी चेंज हुई, प्लेस चेंज हुई, जो भी हुआ वो आपको लिखना है और इसको रीड कर लेना. ओके तो यहाँ पे आपको क्या दिया, लेट्स फाइंड आउट में. विद इन पेयर्स ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है. एक चाइल्डहुड दिखा रहा है, एक तो बेबीहुड, फिर चाइल्डहुड आपका बचपन, फिर उसके बाद थोड़ा जवान, फिर यूथ, फिर क्या हो गए बुजुर्ग. तो आपको क्या करना है, अब यहाँ क्वेश्चंस के आंसर लिखना है. नेम द 5 स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन लाइफ शोन इन द इमेज. आपको जो ये 5 स्टेजेस दिखाए हैं उनके नाम लिखो. जैसे मैंने आपको बताया था, बेबीहुड, चाइल्डहुड, टीन एज, एडल्टहुड, ओल्ड एज, ये आप खुद कर सकते हैं. सेकेंड आपको क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर डिवाइडिंग द ह्यूमन लाइफ इनटू 3 स्टेजेस. तो इसको आप क्या समझते हो कि इससे क्या हो रहा है. तो ऑब्वियसली ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी. वाई डू यू थिंक इट्स हेल्प टू स्टडी द लाइफ स्केच ऑफ अ पर्सन इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. आपको क्यों लगता है कि ये जो स्केचेस है इससे आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को पता कर सकते हैं, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है. तो टू नो द इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, ताकि हमें पता चले कि हमारी लाइफ में क्या क्या बीता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है, उसका सीक्वेंस क्या था. तो इसके लिए ये लाइफ स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड हाउ द हैपन्स इन द प्रीवियस स्टेज 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और ये कैसे हुए उनको भी प्रीवियस स्टेजेस बता सकती है. ठीक है. आवर टॉपिक इज पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री को पीरियडिक वाइज कैसे बांटा गया. ठीक है. तो आपको जैसे भी मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो एजिंग ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपके स्केच के थ्रू बताया गया था, स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टराइज किया गया, ताकि आपको क्या पर्टिकुलर एक लाइफ की स्टेज के बारे में पता चल सके, एक ऑर्डर के बारे में पता चल सके और आप इसके क्या हो इवेंट्स इन द अर्लियर, जिससे आप इन्फ्लुएंस्ड हुए हो अपनी लाइफ में और आगे जाके भी आपको बहुत अफेक्ट करती है. जैसे आपकी फ़र्स्ट स्कूल, आपका फ़र्स्ट डे, आपने फ़र्स्ट टाइम बोला, ये सब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बताती है. वैसे ही हमारी हिस्ट्री भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का अर्थ का पहले इवोल्यूशन कैसे हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है. ह्यूमन हिस्ट्री इज़ अ वास्ट एज ओल्ड एज द ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ. जैसे ह्यूमन हिस्ट्री है उसी तरह, जिस तरह से ह्यूमन का एग्जिस्टेंस यानी ह्यूमन होना इस दुनिया में जैसे मुमकिन था मिलियन साल पहले, उस तरह ह्यूमन हिस्ट्री भी होती है. इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी और राइट अबाउट ऑल द इवेंट्स और चेंजेस दैट ट्रांसपेरेंट ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम पूरी चीज़ें लिख पाएँ कि क्या क्या हुआ था ईयर बाय ईयर, लेकिन एक अंदाज़न जो आपको सामान मिला, जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर चेंजेस जो भी आए हैं वो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और आपको ताप तक पहुँचे ये कोशिश करेंगे. डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स इज कॉल्ड पीरियोडाइजेशन. तो जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री हमने पीरियड वाइज जो बांटी है उसे कहा जाता है पीरियोडाइजेशन. इट हेल्प्स us टू स्टडी एंड कंपेयर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स. तो ये जो होगा आपको क्या करेगा, कंपेयर करके डिफरेंट टाइम पीरियड्स को पढ़ने में मदद करेगा. ठीक है. प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स, एग्जामिन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ट्रांजिशन इन वेरियस फील्ड. इससे आपको पता चलेगा कैसे कैसे हम लोग उन्नति की ओर बढ़े थे. ठीक है. तो मिडिल 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड्स इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर. ब्रिटिश ने 19th सेंचुरी में क्या किया, ये इंडिया की हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड. जैसे जैसे जिन लोगों ने शासन किया, मुगल शासन आए तो मुस्लिम में आ गया, फिर राजपूत जो आए थे शिवाजी राव, ये सब क्या हिंदू राज शासन हुए, और ब्रिटिश ने बहुत साल हमारे इंडिया पे राज किया, तो हमने इस पे बांट दिया. However, you know that the ruler and the people of other faith also lived in the subcontinent during all the historical periods. आपको ये बताया कि इनके अलावा भी बहुत सारे धर्म के लोग, मानने वाले लोग हमारे इंडिया में रहते थे, उस टाइम से रहते थे और अभी भी रहते हैं. And this periodization suggests that their lives and practices were not important. और ये periodization सिर्फ आपको हिस्ट्री बताने के लिए है. ठीक है. Most importantly, this periodization does not reflect the economic, social and cultural changes of the subcontinent. This periodization is not followed today. ठीक है. ये periodization आज फॉलोड नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हिस्ट्री बताने के लिए. Now student considers the economic and social factors to classify the past events.
अब क्या कर रहे हैं हिस्टोरियंस के इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं ताकि हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में और पता चल सके। बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स। तो इन लोगों ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, ये तो हो गया ब्रिटिश ने किया था जो 3 भाग में बांटा था, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ने इसको एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में बांट दिया। ये 3 फेजेस में आप हिस्ट्री को पूरा कवर करोगे। बट दिस प्रियोडाइजेशन ऑल्सो हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम्स, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई? द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री स्पैन्स अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ईयर ड्यूरिंग विच मैनी सिग्निफिकेंट चेंजेस टुक प्लेस। यहाँ पे कुछ ऐसे साल भी आए जिसके बारे में हमें कोई भी हिस्ट्री का पता नहीं था, मतलब कुछ भी हमारे पास उसका सबूत नहीं, कुछ एविडेंस नहीं कि उस ईयर्स में क्या हुआ, कैसे बीता, तो कुछ ईयर्स का इसमें गैप है। However, the social and economic scenario in the earlier centuries was much different from that the later years. ठीक है, तो centuries में बदलाव आते गए इकोनॉमिक और सोशल। Therefore, studying all the changes during this thousands years as a simple period of history may pose some difficulties. इसलिए हमें इतने सालों पुराना पढ़ने में दिक्कत आएगी। Moreover, the modern period is associated with the growth and progress, while the term medieval is used to describe a society that did not have these characteristics. तो आपको जैसे कि पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री तो अभी अभी की है, यानी जो ग्रोथ हुई है, प्रोग्रेस हुई है, ये सब क्या कहलाएगी। मेडिवल में क्या आएंगे, जो कैरेक्टर्स थे उसको और डिस्क्राइब करेंगे, जो सोसाइटीज़ थी उसको बताएंगे। हाउएवर वी नो दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, मैनी नोटेबल चेंजेस ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी ऑफ मेडिवल। ये लेकिन ऐसा है कि हमें पता है कि मेडिवल में सिर्फ सोसाइटी में कुछ कैरेक्टर्स नहीं आए थे, बल्कि इसमें कुछ चेंज भी हुए थे जो हम अभी भी पता लगा रहे हैं। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड फ्लोरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड ब्रॉट अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन सर्वल रीजन्स। जैसे जैसे हमारे ग्रोथ होते गई, हमने एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल ट्रेड्स में बढ़े, वैसे वैसे हम आगे और बढ़ते गए। इंडिया एज वी गो थ्रू द बुक विच डील्स विद द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, और इंडिया में हमारे पास आज बहुत सारी बुक्स है जो मेडिवल हिस्ट्री से डील करती है। ठीक है, फिर लेट्स ट्राई वन में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। आपको बताना है कि आपने इससे क्या समझा और ये आपके कैसे हेल्पफुल है। हाउ डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्लासीफाई द इंडियन हिस्ट्री, व्हाट वर द मेन प्रॉब्लम्स विद द काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ब्रिटिश लोगों ने कैसे इसको बांटा था, जो ये वाला आया था आपका हिंदू मुस्लिम, ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा इसमें, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी इस क्लासिफिकेशन में। वाई इज ग्रुपिंग द टाइम पीरियड बिटवीन 8th एंड मिड 18th सेंचुरी एज द मेडिवल पीरियड इनकरेक्ट। क्यों 8th और 18th वाली मिड सेंचुरी वाली मेडिवल पीरियड गलत हुई थी, क्यों गलत हुई थी, ये आपको मैंने ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लिख लेंगे। लेट्स ट्राई वन आपके होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।